से इसको दुख होगा और फिर भी आप उसका सिर काट रहे हो, है? तो उसका पाप बनेगा, पुण्य नहीं बन सकता। और एक को पता ही नहीं है, वो समझ रहा है हमारा तो ये धर्म है। जैसे धीमर मछली मारने जाता है, उसको भैया इनको मारना छोड़ दे, तो वो क्या कहता है, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, ये क्या है, धर्म है। तो कौन सी अवस्था है, वो बेहोशी की अवस्था है ना। होश में नहीं आ रहा है, समझ आने पर भी नहीं आ रहा है। और जागृत में वो कर्म को बिगाड़ रहा है। तो कर्म में जब शिशु रहता है तो बेहोशी में रहता है, होश की दशा में नहीं रहता, सुसुप्ति में रहता। जब मन बुद्धि विकसित हो जाती है, जन्म ले पा रहता है, तब सोचने समझने की गति में आता है। फिर भी यदि वही होश के कर्म करता रहे समझ आने पर, तो फिर जाता है। यदि समझ के द्वारा उन कर्मों को मिटा दे तो होश में आ जाता है, फिर वो कर्म नहीं करता। जो कर्म नहीं करता उनमें नहीं फंसता पूरा जीवन, वो जीवन मुक्त अवस्था है। और वो शरीर छूटता है तो वो देह मुक्त हो जाता है। अभी साहब ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारे भाई हैदराबाद से शंकर भाई, सत्संगी आदमी। इन्होंने प्रश्न किया था कि गर्भ अवस्था में जीव कौन से दशा में रहता है, कौन सी अवस्था दशा होती है। तो साहब जी ने उत्तर दिया कि वो बेहोश अवस्था में रहता है, वहाँ होश नहीं रहता है। अब ये बात देखिए, जो होश आवाज जैसे जैसे इंद्रियां पुष्ट होती है वैसे वैसे होश आती है। इंद्रियां वहाँ पर कमजोर हैं, तो इंद्रियों के सत्ता से तो हम जानते हैं ना होश आता है। श्री काशी साहब जी ने लिखा है कि 7वें महीने में उसको स्वप्न अवस्था जैसे भास हो जाता है, पूरा सही बन जाता है। जैसे स्वप्न अवस्था में भास होता है उस प्रकार से भास होने लगता है। तो पहले शुरू अवस्था में जैसे जैसे हमारी इंद्रियां पुष्ट होंगी, उसी प्रकार से उसकी अवस्था धीरे धीरे पुष्ट होगी। जैसे अनार के दाना है, अनार के दाना शुरू से भी रहते बात, और जैसे जैसे उसमें रस आता और उसके आधार पर उसमें पुष्टि आती, जब पूरा पक जाता है तो मीठा लगता है। कुछ अधकच्चा है तो कसैले लगेगा, और कुछ कच्चा है तो और कड़वे लगेगा। इसी प्रकार से जब गर्भ अवस्था में पहले तो एकदम कोई होश आवाज नहीं रहती, धीरे धीरे जैसे जैसे इंद्रियां पुष्ट आती होती है वैसे वैसे फिर उसकी अवस्था में थोड़ा ज्ञान की सत्ता होने लगती है। इंद्रियों के संबंध से वो जानने लगती है। जब पूरा पुष्ट हो जाता है तो फिर वो स्वप्न अवस्था का भाग 7 महीने की अवस्था तक, 7 महीने का बच्चा पूरा बन जाता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब जन्म लेता है तो जन्म लेने पर भी पूरी होश नहीं जाकर सबको कर्म की ज्ञान का होश आवाज से बुद्धि में देखता तो होश आवाज नहीं है ना। और जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, जैसे संगत मिलती फिर होश आवाज बढ़ते जाती है। इसी प्रकार से गर्भ अवस्था में बदहोश अवस्था, बदहोश स्थिति में रहता है, परंतु वहां साक्षी रहता है। जैसे जैसे पुष्ट होता रहता है उनका वैसे वैसे उसके आगे आगे बढ़ता। अब लिखा है कि गर्भावस्था में तुमने कॉल किया था भगवान भजन करने का, और अब भगवान का भजन क्यों भूल गया, ये हमारे पारक सिद्धांत का निर्णय नहीं है। ये तो लोगों का निर्णय, भगवान का भजन करने गर्भावस्था में वहाँ होश ही नहीं है तो क्या कॉल करेगा। कि हे प्रभु प्रार्थना कि आप मेरे जन्म दे दो, फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा, ये हमारी कल्पना मात्र है। भजन में भी है, हाँ भजन में तो है। वो मास हुआ था बंधन, हाँ ताता अर्धम भगवत, पचे बार निकल गया भूल गया। हाँ ऐसा है। तो अब साहब ने उत्तर दिया था कि वो बदहोश अवस्था में रहता है, मैंने बेहोश, पर जैसे जैसे पुष्टि आती है उसी प्रकार से। अब बच्चेपन में ही बदी होश अवस्था तो रहती है, जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे संस्कार मिलते हैं, इंद्रियां पुष्ट होती हैं, पर उसी प्रकार से वो होता है, बढ़ता है। ठीक समाधान हुआ। तो साहब ने उत्तर दिया था आपको कि वो बेहोश अवस्था में रहता, पूरी होश आवाज नहीं रहती। परिपक्व होने से पहले या जन्म से पहले गर्भ ही गिर जाता है, या तो जन्म के टाइम बच्चा मर जाता है, तो उसका संस्कार वही रहेगा, यानी कि उसको
दूसरा जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, मिल सकता है। जैसे मन खाने में आया और गर्भ गिर गया, माँ के पेट में 9 महीना पूरा नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, गर्भ गिर गया, या तो जन्म के टाइम मर गया बच्चा, या पेट में मर गया, फिर ऑपरेशन करके मृत लेना पड़ा। ऐसा जब परिस्थिति होती है तो वो जीव फिर से दूसरा जन्म, उसके बाद का जन्म भी मनुष्य खाने ही आएगा। अब पूरा तो अभी जो है मनुष्य खाने का संस्कार लेके आया, जी जी, प्रारब्ध भोग खत्म हो गया, तब तो मरा वो गर्भ में मरा, चाहे जन्म लेके मरा, प्रारब्ध भोग उसका खत्म हो गया, उतने संस्कार लेके आया था, भोग खत्म हो गया। अब उसके कौन से संस्कार तैयार होते हैं यहाँ समाप्त हो गई। भक्ति ज्ञान धर्म के संस्कार के मनुष्य लेने आया था, शरीर में धारण किया था, अब वो घर में ही मर गया, उसके प्राप्त भोग पूर्ण हो गए। जितने भोग से वो शरीर बना रहा था वो समाप्त हो गए। अब उसके भीतर में कौन से संस्कार उदय होते हैं, तब तक वो बात समझ में आएगी। जैसे रेल घूमती है, हाँ। तो कहाँ ये आगे का जो मनुष्य देह का संस्कार था, हाँ। वो हो गया उसका। अब तो कौन सा आया, हाँ उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको उसके ऊपर बिल्कुल मतलब कह नहीं सकते, हाँ, ये 100% बिल्कुल कभी ने सब कुछ कहा, लेकिन सत्य कहा, यानी फिर भी क्या पंडित क्या पीर सब उसके पीछे पड़ गए। सत्य बोलना ही ना, या कोई और दूसरा कारण मैंने एक का हो जाए, आप बैठ जाइए, भैया यही बैठ जाओ। भूल तो बहुत से आया, वो अंधकार देखा, उसके बाद उससे उसका परिचय हुआ, उसके बाद वो प्रकाश को समझा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तुलसीदास भी सांप को रस्सी समझ गया। अच्छा, कबीरदास के सब गुण देख, लेकिन दुनिया सब उसको पंडित, सब उसको गाली दिया, ये सब करे। धर्मदास कुछ करेंगे, धर्मदास ये जग मोहराना कोई न जाने पर नहीं, क्या अवगुण था, सत्य कहना अवगुण था, वो जो सत्य कह रहे हैं वो धर्म कि जो भी संसार में आए और सही बात कहे तो लोगों को रुचाई नहीं, उन्होंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। तो क्या सत्य कहना ही अपराध है? क्योंकि लोगों को रुचाई नहीं, क्यों नहीं लोगों को रुचा रही, यही कह रहे हैं ना। कारण ये है कि सत्य को समझना सरल नहीं है। अधिकतर संसार में असत्य ही ज्यादा करके लोगों में होता है, क्योंकि सत्य को समझ ही नहीं पाए। तो जब सत्य का ज्ञान जिसको किसी को दिया जाता है तो उसको लगता है बुरा। जैसे हमने जिंदगी जिया, जैसे जैसे हमें संस्कार मिले, वैसे वैसे हमारी वृत्तियां बनी, और वही संस्कार हमें असत्य के मिलते रहे और हम उन बात को स्वीकार करते रहे। कोई सत्यवादी यदि हमें सत्य बात समझा रहा तो हमारी समझ में आता नहीं, क्योंकि हमारे पास वो मलिन संस्कार पहले के भरे पड़े हैं, जो हमने सुना है, समझा है, जिया है, ये संस्कार भरे पड़े। अब उसको वो जो सही बात है उसके जल्दी से समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि पहले के संस्कार पीछे भरे पड़े। अब वे जब साफ होंगे तब बात समझ में आएगी। यदि वे साफ नहीं हो पाए तो आदमी समझ नहीं पाएगा। इसलिए सत्य को समझने की निष्पक्ष और साफ और निष्पक्षवादी करना पड़ेगा, तब सत्य समझ में। सदगुरु कबीर जब सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया था तो लोगों को खराब लगा, तो उन्होंने उनको बुद्ध कहा। जब जो है और जैन धर्म के महावीर स्वामी ने जब अपने धर्म को प्रचार किया था, अहिंसा धर्म, तो लोगों को खराब लगा, तो लोगों ने उन्हें नंगा लुच्चा कहा। कबीर साहब ने जब अपने निर्णय को बताया तो लोगों ने न कि ईश्वर का विरोधी है, इसे नास्तिक, उन्होंने नास्तिक। क्यों ऐसे कहा? कि उनके भीतर वे संस्कार पहले से भरे हुए थे और वे संस्कार भर जाने के कारण भीतर आवरण है, इसलिए सबकी बात जल्दी से समझ में नहीं आई।
इसलिए जो सत्यवादी महापुरुष है उसकी बात को लोग मानते हैं, क्योंकि भीतर में पर्दा पड़ा हुआ है, और पर्दा पड़ा तो ज्ञान का प्रकाशमान कैसे जाएगा। और जब बात समझ में आ जाती है, जब सारे पर्दा को फर्क करके हटा दो, वही बात उसके ऊपर समझ में आ जाएगी। अंत में कबीर साहब के फिर बहुत सारे अनुयायी बने, बात जब समझ में आई तब, जब तक समझ में नहीं आई थी तब तक सबने अवहेलना किया। क्यों नहीं आई? पहले जो समाज में कही सुनी बातें थी वही संस्कार उनके भीतर में थे, इसलिए सही बात जल्दी से समझ में नहीं आती। आज भी सत्यवादी महापुरुष सही निर्णय तो बताते हैं, पर लोगों के समझ में क्यों नहीं आता? वो पूर्व के संस्कार भरे, इसलिए वो वर्तमान में जो सही बात बताई जाती है उनकी समझ में नहीं आती। ऐसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। कहा अब दृष्टांत है ये तो समझाने के लिए जी। दो पहाड़ थे, मिस्री का पहाड़ था और नमक का पहाड़ था। पहाड़ होता नहीं समझाने के लिए। तो एक चींटी मिस्री के पहाड़ में रहती थी और दूसरी चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी। नमक के पहाड़ वाली चींटी दुबली पतली थी और मिस्री के पहाड़ वाली जो चींटी थी वो मोटी तगड़ी थी। दोनों जब आपस में मिली तो मिस्री के पहाड़ वाली चींटी से नमक के पहाड़ वाली चींटी ने कहा, बहन तुम और मैं एक साथ भोजन करते, तेरा भी सफेद सफेद डली वाला और मेरा भी, पर तुम इतनी मोटी तगड़ी और मैं दुबली क्यों? उन्होंने कहा कि बहन तेरी है नमक, तेरा है नमक और मेरी है मिश्री, इसलिए जो है तेरा खारा है और मेरा मीठा। यदि तेरे मिश्री का स्वाद लेना है तो मेरे पहाड़ में आए। तो अंत में उसने क्या काम किया कि पता नहीं मेरे को धोखा ना दे, तो नमक की डली थोड़ी सी मुंह में धर के आई और जब मिश्री का स्वाद लेने लगी तो अब मिश्री का स्वाद कहाँ से आ? भीतर तो नमक की डली धरी। तो क्या मैं तेरा भी खारा है? कुछ खारा तो है नहीं, है तो मीठा। बात क्या है? कुछ ना कुछ काला होगा। मुंह खेल के देखा तो नमक की डली पड़ी के पहले इसको फेंक और इसके बाद फिर स्वाद ले। जब उसने फेंका और स्वाद लिया तो उसको मिश्री का स्वाद मालूम पड़ा। ये तो लौकिक दृष्टांत समझाने के लिए। ऐसे ही हमारे भीतर में असत्य के संस्कार भरे पड़े हैं तो सत्य की बात जल्दी से समझ में नहीं आती। कितने समय लेगा? असत्य को फेंकने के लिए कितने समय लेगा? अब समय कैसे बोलती है? नहीं समझा कोई। हाँ, सत्य को फेंकना चाहे, हाँ, लेकिन कितना समय लगेगा? कोई इसका नहीं, इसका कोई समय नहीं। आदमी जब समझ जाए, जब उसका विवेक खुल जाए, बात समझ में आए। प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड नहीं। नहीं, प्रारब्ध के ऊपर नहीं है, पुरुषार्थ के ऊपर है। जो है समझना पुरुषार्थ है, भोग प्रारब्ध। जो हमारे शरीर में सुख दुख जो भोग आते हैं ये हमारे प्रारब्ध हैं, और जो समझना, सोचना, विचार करना ये पुरुषार्थ है। सोचना समझना वर्तमान में हो रहा है पुरुषार्थ, और प्रारब्ध का भोग है सुख दुख जो हमारे भीतर में आ गए भोग है, सुख दुख ये प्रारब्ध। और सोचना समझना ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। हमारे जो है हमारा जितना हम विवेक करेंगे, समझेंगे, जितना विवेक करेंगे उतनी समझ में आएगा। विवेक नहीं करेंगे तो हम समझ गए। हाँ, हम समझ गए और दूसरों को नहीं समझ आता। वो बात जो नहीं समझ, हाँ, वो कुछ समझाना हाँ, तो वो बात कैसी है? समझाने में ऐसा होता है कि पहले हमारी भी क्षमता समझाने की हो और अगले वाले की भी तो श्रद्धा समझने की हो जी, तब मेल खाएगा। तो मेल बहुत। हाँ, और हमारी क्षमता समझाने की नहीं है और आज की श्रद्धा आगे वाले की श्रद्धा समझने की नहीं है, वो तो एकदम ही नहीं अब नहीं होगा। इसलिए हमारी भी क्षमता समझाने की हो और अगले वाले की भी श्रद्धा समझने की हो, अगर न हो तब तो फिर तब क्या होगा? तब वो समझाएंगे वही तो करें, वो चीज किस तरह पलटा जाए कि उसको भी समझे। ऐसा है, किसी को कोई पलटा नहीं सकता अगले वाले की क्षमता पर, वो अपने पलटे, वो अपने पलटे, अगले वाले की क्षमता पर पलटे। हम समझा रहे हैं तो गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य माहे छू भावे इतने प्रमोद ये बांस बजाए छू। इसलिए आगे समझने वाले की क्षमता और समझाने वाले की भी तो बात समझ में आ जाए। समझाने वाला कई प्रमाण दे के समझा, समझने वाला समझ ही नहीं रहा है तो उसके पास क्षमता नहीं है, उसके भीतर जो संस्कार भरे हैं बात समझ में नहीं रहा है। या समझने वाला बढ़िया है और समझाने वाला वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। लेकिन
वही तत्व तो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो मैं किसी को सदगति बताऊं कि वो हो नहीं पा रहे थे, या तो मेरे में गलती या उसमें गलती या हाँ, दोनों गलती, उसको समझाओ किसी तरह से। हाँ, ये जो है समझाने वाले की कला में कमी है, या समझाने वाला बढ़िया समझा रहा है तो उसको समझ में नहीं आता है, तो कोई उसकी कमी है। अब वही बात है, जैसे हम बहुत सारे बैठे हैं और एक नहीं समझ रहा और उसके समझ में आ रही है और के नहीं आ रही है, तो कारण क्या है कि वो अपनी अपनी क्षमता के आधार पर है। इसलिए जो है समझने की भी अपनी क्षमता हो और समझाने की भी कला हो। लास्ट में कबीर साहब जब जाने लगे तब भी हाय 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 साहब जी, हमारी थोड़ी सी शंका है। हमारे सारे संत समाज या जो भी समझदार ज्ञानी व्यक्ति हैं कहते हैं कि जीव अखंड अजर अमर अविनाशी। एक तरफ लिखा है कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कब होने छूटी है कोटि सुनो बुरा। एक तरफ अखंड कह रहे थे, एक तरफ अखंड कह रहे हैं, ये अखंड है तो अखंड को कैसे मारा जा सकता है? एक तरफ कह रहे हैं मत मारो, बस यही है साहब। मत मारो बाबुरा, मारने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि जीव मर जाता है। मारो मत, चेतन पूजा से हटा करके पत्थर पूजा में मत लगाओ, उसको कहा है मारना। मारना जान से जो मर जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है किसी के गाल पे चांटा मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जीव मर गया, पत्थर पूज दिया तो जीव मर गया। वो मारना, उसको दुख देना, शरीर संबंध से उसे दुख देना, उसको भी मारना कहते हैं। तो जीव मत मारो बापरा, पत्थर पूजा में मत भटका, जल की पूजा में मत भटका। ये भावार्थ हुआ शब्द, ये शब्द। और इसका जो भावार्थ है कि जीव को मारो मत, मार के अपनी अमरता को भूलो मत, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो। यदि जीव को इसमें फंसाओगे विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में, तो आप भी दुर्गति को जाओगे और जिसको फंसाओगे वो भी जाएगा। इसलिए इससे बचाओ, विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना से जीव को छुड़ाओ, बचाओ। जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण, है ना, प्राणी कहा है। क्यों कहा है जीव को? कि जीव अमर है, सबको जानता है, प्रेरणा देता है। कौन देता है प्रेरणा? जनाता कौन है, जनैया कौन है? चेतन जीव। इसलिए प्राणी का प्रेरणा देता है और इसी के बल से शरीरों में है प्राण पूरा है, नहीं तब तक इसमें प्राण चलते हैं, है ना। और जीव निकल गया फिर प्राणवायु ही समाप्त। तो जीव अमर है, तो इस अमर जीव को भटकाओ मत, पर्दा मन डालो इसके ऊपर, किसी ईश ब्रह्म परमात्मा को मत बताओ, है ये शब्द। और इसको अपने आप को जान करके सारी बीमारी को मिटा दो, ये आपका पद। फिर आप कभी अन्य खाली में नहीं जाओगे, मरने से बच जाओगे। जो बार बार शरीर छोड़े और धरे, इसी को कहते हैं मरना। और मनुष्य जन्म में आकर के और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को मिटा दे, उसको कहते हैं सदा जिंदा है। और जीव तो जिंदा है ही। अब शब्द आ रहा मारना, तो हमारे महात्मा जी कह रहे हैं कि जीव तो अखंड है, मरता तो नहीं, तो मारना शब्द क्यों मारना? साहब ने अर्थ भावार्थ को भावार्थ बताया, सिद्धांत के आधार पर भावार्थ बताया। मारना माने जो है वासना में पड़ना, ये तो भावार्थ हुआ। अब यहाँ मारना शब्द है, जीव मत मारो बापरा। अब इसका प्रश्न का उत्तर के साथ देंगे। प्रश्न में अर्थ के लिए नहीं, केवल शंका का है। शंका है कि जीव अगर आदर अमर नित्य सत्य है, तो मारो शब्द जो आया है मरना, ये किस बात है? प्रश्न केवल इतना है। वास्तविकता जीव मरता नहीं, ये सबको पता है, लेकिन जब शरीर छूटता है तो लोग कहते हैं फला मर गया, मरता तो नहीं है ना। यहाँ पर मरने का भाव दुख देना है,
मारने का भाव यहाँ केवल दुख देना कि किसी प्राणी को भी आप दुख मत दो। साहिब का कहना है यहाँ पर 3 शक्ति होती हैं अर्थ करने की, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति और लक्षणा शक्ति, जिसको हम कह सकते हैं शब्दार्थ, भावार्थ और लक्षणार्थ। पूरे बीजक का अर्थ केवल शब्दार्थ में भी नहीं हो सकता है, भावार्थ में भी नहीं हो सकता और लक्षणार्थ में भी नहीं। तीनों शक्तियों का अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार यहाँ भाव को लेकर के साहब ने कहा है कि जीव मत मारो बापुरा, किसी भी प्राणी को आप दुख मत दो। मारने का भाव यहाँ दुख देने से है, ना कि मारने। अब जीव मरता ही नहीं तो मारोगे क्या? जीव जब मरता ही नहीं है उसे मारेंगे क्या? लेकिन यहाँ पर मारने का भाव केवल दुख देना है कि किसी भी प्राणी को दुख मत दो। सबका एक ही प्राण, जैसे तुम्हारा प्राण है, तुमको सुख दुख होता है, वैसे ही दूसरे को भी दुख होता है। इसलिए ये कर्म संस्कार बनेंगे, इसलिए किसी को भी दुखाओ मत। और भी आया है हते पराई आत्मा। हाँ, हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार। वहाँ पर भी जैसे समझिए कि हते का तात्पर्य यहाँ पर जीव को जब अजर अमर अखंड है तो वो मरेगा तो है ही नहीं। हतना का अर्थ है काटना। या तो शायद बीच में मैंने निवेदन किया था, कोई भी या तो बीच में प्रश्न करता भी ना बोला और प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ, उसके बीच में भी ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। वो बोल नहीं सका ना, आपको छिड़ना ही रहा हतना का ये भी हमारे अंदर भी एक गलत हत्या करना, ये भी मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन बीच में ना बोले तो ज़्यादा। हत्या साहब जी ने कहा, हत्या कभू न छूटी है ना। हत्या का तात्पर्य भी वही है कि आप दूसरे को मत दुखाइए। दूसरे को, अब बकरा मार रहा है व्यक्ति तो जीव को थोड़ी मार रहा है, शरीर का विच्छेद कर रहा है। शरीर और चेतन का विच्छेद होना ही मरना है। और बकरा मारने वाला कसाई क्या कर रहा है? विच्छेद ही तो कर रहा है। इसलिए वहाँ जीव को तो मरता नहीं, स्वरूप से जीव अजर अमर नित्य सत्य है, इसलिए जीव मरेगा नहीं। पर जो विच्छेद कर देने का कारण वो बना है, इसलिए उनको कहा कि हत्या कभू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव मरेगा नहीं, अजर अमर नित्य सत्य है। परंतु यहाँ पर शरीर से विच्छेद करने का या किसी को दुखाने के का भाव है कि किसी को दुखाओ मत या किसी का विच्छेद मत करो, ऐसा मैं समझा। किसी को हाथ मत पहुंचाओ। थोड़ा सा साइड, अगर यह हम ऐसा देखें तो शरीर से शरीर को मारते हैं, वो अजर अमर है, तो वो मारता नहीं, फिर उसे क्यों भोगना पड़ता है? दुख होता है। बहुत बढ़िया बात। जब मारता नहीं तो संस्कार बने कैसे और वो भोगता कैसे है? शरीर संबंध है, शरीर में सत्ता चेतन की है और चेतन की सत्ता होने के कारण से, सत्ताधारी होने के कारण से वह भोगता भी है और करता भी है। भोगता भी है, करता भी है। सत्ता होने के कारण से शरीर यद्यपि जड़ है पर चेतन की सत्ता उसमें समाहित है, इसलिए चेतन को ही संस्कार टिकते हैं, जड़ को कोई संस्कार टिकता ही नहीं, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। समझ में आई बात? यह तो ऐसा दिखाई देता है, परंतु जैसे अविनाशी है, आता जाता नहीं है, फिर इस शरीर में से उस शरीर में, इस शरीर में से उस शरीर। ये प्रश्न मैंने पहले भी सुना हूँ ऊपर से, ये प्रश्न पहले भी हो चुका है कि वासना के बस जीव यहाँ से इस शरीर से उस शरीर में जाता आता है। जैसे हमारे अनंतों जन्मों के घटा अध्यास टिके हुए हैं, घटा अध्यास के टिकने के कारण से इस शरीर से उस शरीर में जीव जाता है। ये पहले भी हो चुका है, साहिब जी ने समझा चुके हैं, लेकिन पुनः आप उसी को दोहराएं, कोई बात नहीं। ठीक। और सिद्धांत की दृष्टि से बताएं
अब जैसे प्रश्न का जो उत्तर है भाव की दृष्टि से जो बता रहे थे, हथने का अर्थ होता दुख देना। जीव का नाश तो होता ही नहीं, हथने का कोई प्रश्न ही नहीं, जीव की कोई हत्या तो होती ही नहीं। दुख देना शरीर से उसको विक्षेप करना, इसलिए जो दुख हते पर आई आत्मा दूसरे के दुख को दुख देता है। जीव मान तलवार माने कठोर शब्दों से, या जीव मत मारो बाप ना, मार काट करके कष्ट दे रहे हो, दुख दे रहे हो, तो उसके दुख के लिए वो हत शब्द यहाँ आता है। चेतन का तो नाश होते हैं, उसको कोई वो होता नहीं, केवल देह के संबंध में वो जानता है। सुख दुख को तो जानता है, दुख भी जानता, सुख भी जानता, वो देह के संबंध में जानता है। तो दुख होगा तो वो दुख तलमलाई गई, परेशान हो गई, सुख होगा तो इसलिए हथने का अर्थ हुआ दुख देना। जीव मत मारो बाबरा, जीव को दुखी मत करो। सबका एक है प्राण, सब एक जैसे, जैसे हमको दुख सुख होता है ऐसे सबको दुख सुख होता है। तो जीव मत मारो बापरा, सबका एक है। हत्या कब होने छूटी है? किसी को आप सताओगे, दुख दोगे, मारोगे, काटोगे या दुख दोगे तो फिर उसके संस्कार उसको बनेंगे। तो फिर कर्मों पर आज भी सुन लो तो भी नहीं छूटेगा। जैसे मैंने आपको कठोर शब्द कहा, आपको लग गया, जो मुझे नहीं कहना चाहिए कड़े शब्द कह दिया, आपको लग गए, क्योंकि आपने अब उसको मान लिया, आपको कठोर लग गया, है ना? तो कठोर लगे तो आपको दुख हुआ, तो शब्द की मान में उसको समझा, भैया इस उद्देश्य से मैंने कहा था, बात खत्म हो गई। परंतु जो शरीर का है, किसी को आप शरीर को कष्ट दो, कलेश दो, तो वो कैसे करोगे? वो तो करना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा। इसलिए हथने का अर्थ तो दुख। अब साथी में उनका शंका है कि प्रश्न है, ये कुछ पद या अर्थ जाना ये कुछ पता नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डाक, नीचे लिखे कमलदा। बड़े भाग से ये मिला है, फिर भी इसको काय में लगा देते। विषय वासना, भ्रम, भूल, कल्पना, ममता आ सकती है। ईश ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता तंत्र मंत्र में लगा देते। मानव जन्म दुर्लभ, बहुरे न दूजी बार, भैया बहुर के दूजी बार। अब तू मानव जन्म में आ गया तो दूसरी और मत बहुरे, दोबारा फिर पशु पक्षी उसमें जाने की यात्रा छोड़, त्याग दे, है ना? दूसरा अर्थ भी बताऊंगा। तो मानो जन्म दुर्लभ है, बहु न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, यदि तेने अपनी पक्की साधना कर ली और तब ये शरीर छूटा, तब फिर तू आवागमन के चक्कर में नहीं फंसेगा। और दूसरे अर्थ में सदुदेव कहते हैं कि मानो जन्म दुर्लभ है, बहु न दूजी बार, दोबारा फिर नहीं मिलेगा यदि समय चूक गया तो। डंके की चोट आर पार का दर्शक, मानो जन्म दुर्लभ है, बहुरे दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरे लागे डाल। पक्का दो प्रकार से होता है, एक तो वासना में पक्का करना, पशु पक्षी उसमें खाने के लिए, और एक त्याग वैराग में पक्के रहना, कर्म संस्कार को मिटाना, मुक्त होने के लिए, है ना? तो यदि वासना में पक्का होके गिरेगा तो पशु पक्षी उसे निकाल नहीं जाएगा, और त्याग वैराग में पक्का होकर के गिरेगा तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। हाँ, ठीक, सभी को हो गया। ये बड़ी बोलिए श्री सदगुरुदेव की। पक्का होके गया तो फिर मनुष्य में वो सब मुक्त हो जाएगा, और अगर पक्का हो वहाँ गया तो फिर नीचे लटक जाएगा। पक्के पक्के आदमी नीचे वो पक्के नहीं है। प्रश्न है, जीव राखन लाल जी सातु धमतरी, सातु जीव राखन लाल साहू, सातु साहू साहू, अच्छा, जीवन लाल साहू, साहू, अच्छा अच्छा, अलग अलग। धमतरी, पहले के गलत कर्म कैसे मिट सकता है?
क्या इसे हमें भोगना ही पड़ेगा? गुरुदेव समझाइए। यहाँ पर सदगुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि ज्ञान की अवस्था में, होश की अवस्था में यदि कोई भोग हमारे ऊपर आता है तो हम गलत कर्म नहीं कर सकते। पेट में दर्द होता है, बंद नहीं होता। अस्पतालों में दिखा दिया, कोई कहे मछली खाओ तो आपके पेट का दर्द बंद हो जाए। और जिसको अपने आप का पूरा ज्ञान हो गया, कर्मों का याद हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो कह देगा कि दर्द में ही शरीर छूट जाए लेकिन मैं मछली नहीं खाऊंगा, है ना। और यदि किसी ने कहा मछली खाओ बंद हो जाएगा, उसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो खाने लगेगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे किए हुए जो कर्म हैं ये मिट जाएंगे कि भोगने पड़ेंगे। यदि ज्ञान हो जाएगा तो सरल तरीका से वो कर्म भोगने में आ जाएंगे, पर किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे मिटेगा नहीं। पर वो सरल तरीका से काम चल जाएगा। और यदि ज्ञान नहीं हुआ तो पुराना भी भोगते रहोगे और नए भी बनाते रहोगे, वो कभी मिटेंगे नहीं। और पहले के यदि भोग लोगे सरल तरीके से और नए नहीं बनाओगे तो दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। गाय जी प्राप्त की बोलिए श्री सर्वदेव। हो गया समाधान? हमें भ्रम हो गया उत्तर और प्रश्न में। जो लोग उत्तर प्रश्न किए और उत्तर दे, इसमें इसके बीच में हमारे भ्रम हो गया है। क्या हो गया कि साहब बताया कि स्त्री पुरुष के रही के आधार से जो जो इसमें जाता है अपना शरीर बनाता, सही है कहें, शरीर बनाता है। तो शरीर बनाता है स्वच्छ अवस्था में बनाता है कि बेहोश अवस्था में बनाता है, यही मेरा प्रश्न है। जब आप बताते हैं कि बेहोश अवस्था में रहता है तो फिर शरीर कैसे बनाता है? बस यही हमारा भ्रम है, इसका भ्रम है। इनका प्रश्न था और जीव जो शरीर बनाता है वो वासना के बस बनाता है। हाँ, शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद रह जाती वासना। हाँ, वहाँ कोई ज्ञान नहीं रहता, केवल वासना रहता है। तो जैसी वासना है, वासना संस्कार उसी आधार पर वो शरीर बनाता है। हाँ, तो वहाँ वासना रहती है, वहाँ पर कोई जागृत अवस्था नहीं है। मात्र वासना, वासना लेकर उसको उड़ाती है। और जिस जगह जहाँ हम जगह वासना के आधार पर शरीर बनता। अब जैसे शरीर बनना शुरू हुआ उसके आधार पर फिर उसके बाद फिर धीरे 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 समझने ज्ञान शक्ति आने लगता है। इंद्रियां जब प्रबल होती है तो उसके बाद में फिर उसका वो अनुभव धीरे धीरे करता है, क्योंकि अनुभव इंद्रियों के आधार पर होता है। तो जैसे जैसे इंद्रियां पुष्ट होती हैं उसी आधार पर फिर उसका अनुभव होता है। जब वो बड़ा हुआ तो फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे पुष्टि आई, विवेक आया, उस समय केवल वासना है। बेहोश अवस्था बेहोश अवस्था है, केवल वासना लेके शरीर ही छूट गया, होश के साधन ही नहीं है, तो वहाँ क्या रहेगा? वहाँ तो अब केवल वासना मात्र है। तो वासना लेकर के और उसको हाँ जहाँ आता था वासना शरीर में गया, अपना शरीर बना नहीं लगा। तो बेहोश अवस्था बनाता है कि चेतन अवस्था बनाता है? अरे चेतन तो है ही है। होश तो तब आता है जब धीरे धीरे देह का देह पुष्टि होती है। होश अवस्था बनाता है, फिर धीरे धीरे देह पुष्टि होती है, तब फिर होश आता है। अब वो तो उसका संस्कार तो उसके साथ है ही है, सारी मसाला तो पास में है, तो मसाला के आधार पर शरीर बनता है। और धीरे धीरे जब शरीर पुष्ट होता है फिर जो है इंद्रियां प्रबल होती, फिर उनके आधार पर होश, आवाज, जानना, समझना धीरे धीरे होता है। वासना से जैसे वासना का संस्कार है, वो तो वासना से हम हमारा आशा भाई कहाँ वासना पहुँचे, उस शरीर पहुँच गए। हाँ पहुँच गए, चाहे पिंड में गए, वही वासना के आधार पर फिर शरीर बने। हाँ वही वासना के आधार पर फिर शरीर बने। हाँ, तो और
मतलब वहाँ माता पिता का जो शरीर है जी। इंद्रिय वो है, वो वहाँ प्रकृति का काम करेंगे और कर्म संस्कारी जीव वहाँ पर है। जैसे जैसे उसके कर्म संस्कार का योग है उसके आधार पर वो शरीर बनेगा। तो चेतन रहेगा तब तो कुछ करेगा, और बेहोश है तब क्या करेगा? चेतना ही तो है, और कहाँ गया चेतन? चेतन तो है ही, वो थोड़ी कहीं गया है, वो तो है। बेहोशी के कर्म करके गए। अब बेहोश के कर्म के करके गया तो कर्म के संस्कार उसको बदल रहे हैं वहाँ पर। और जैसे वो शरीर बन गया उसके बाद में धीरे धीरे होश आवाज आएगी, तब धीरे धीरे बात समझ में आने लगती, जाने लगता है। इसलिए वहाँ पर चेतन वासना बस जब शरीर। अच्छा ये देखो, कोई गलत कर्म करता तो होश से करता है, होश नहीं करेगा, होश में करता है ना। तो होश में करता है, करने के बाद में उसने होश में गलत किया तो गलत का फल फिर उसको क्या मिलना चाहिए? होश में नहीं कर रहा है, बेहोश में कर रहा है। तो हम से बेहोश बना रहा जो कोई पाप कर्म करता है वो होश में करता कि बेहोश में? अचेत करता है, अज्ञानता से। अज्ञानता, अज्ञानता। हाँ, वही अज्ञानता ही बेहोशी अवस्था है। एक बेहोशी शरीर की अवस्था होती है, एक अज्ञानता की अवस्था होती है। तो उसने कर्म जो किया था वो अज्ञानता की अवस्था से किया था। तो कर्म के जो संस्कार उसके पास है, वे कर्म संस्कार और वहाँ पर जो माता पिता का शरीर के द्वारा और तत्वों में क्रिया होती, क्रिया के आधार पर शरीर बनता है और उसके साथ उसके कर्म के संस्कार साथ है। इन संस्कारों के आधार पर वो शरीर बनता है। जब तो शरीर बन गया, जब फिर थोड़ा सा और फिर इंद्रियां पुष्ट होने लगी, धीरे धीरे हमें यही समझता है, क्षमा कीजिएगा कि जब बेहोश है तब शुरुआत राहत है, और जब कुछ बन गया तब जैसा नहीं आता है तो पहले शुरू को बनाता है। हमें विवेक करना है। शरीर बनना एक प्रक्रिया है, शरीर बनना एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से अभी चैतन्य है, इस शरीर में बचपन में भी था और शरीर बढ़ाया चैतन्य नहीं है। शरीर बढ़ने की एक प्रक्रिया है, रसायन के द्वारा शरीर बढ़ता। इसी प्रकार उस प्रक्रिया में माता पिता के रक्त बिंदु मिलने के पश्चात एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चेतन के निवास होने में वो प्रक्रिया काम करती है और वो प्रक्रिया से शरीर बनना शुरू होता है। बुदबुदा, कलल, पिंड, उसके बाद एक प्रक्रिया है बनने की। उसमें बेहोश अवस्था रहते रहते ही ये समझिए कि प्रक्रिया के द्वारा वो शरीर की रचना होती है। जैसे अभी शरीर जन्म लेने के बाद भी आप बचपन में थे, चेतन ने कोई शरीर को बढ़ाया थोड़ी है, शरीर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार माँ के गर्भ में शरीर बनने की भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के द्वारा वो शरीर बनता है और बेहोशी अवस्था में ही बनता है, वहाँ होश की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, क्योंकि प्रक्रिया है वो। अभी आप होश में, बेहोश भी अगर आप हैं, कितने आदमी कोमा में चला जाता है जी। अब कोमा में जाने के बाद में उसके नख और बाल आदि बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ा रहा क्या चेतन? चेतन ने बढ़ाने को कोई क्रिया नहीं किया, लेकिन रसायन के द्वारा हमारे शरीर में ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिससे नख बाल अपने आप बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार शरीर गर्भवास में शरीर बनने की भी एक प्रक्रिया है। चेतन बेहोश होते हुए भी ये प्रक्रिया होती है। समझ में दो सोचे हुए प्रक्रिया होती रहती, बनते रहती। तो हमें ये भ्रम हो गया कि मिस्त्री कारीगर आया, मकान बनाने लगा, बेहोश हुआ तो क्या करेगा? नहीं, वो एक प्रमाण दिया जाता है। वही मैं भ्रम हो गया था, मैं आपके पास आया, तो भ्रम मिटाने के लिए मैं आपके पास आया। बोलिए अपना प्रश्न। साहेब जी, जड़ और चेतन, इन दो शब्दों को सुनते हुए
बहुत समय बीतते जा रहा है और जड़ चेतन भी अविनाशी है। जड़ अविनाशी है, चेतन भी अविनाशी है। इसका भेद बताने की कृपा करेंगे। और एक साक्षी है, एक और मसला छोटा सा, छोटे ज्यादा नहीं है। एक प्रश्न हो गया था, दूसरा और हाँ, दूसरा बोले इसी का है ये। साहिब दीन दयाल गुरु सो पर और न कोई। साहिब दीन दयाल गुरु सो पर और न शरण आए हमसे आओ। इसका मुझे जो है दो प्रश्न हैं, अधिकार और एक मरता और चेतन भी नहीं। जड़ तो क्यों नहीं मरता कि वो जड़ है ही, और चेतन क्यों नहीं मरता कि वो अमर है। पर अंतर कितना है? दोनों ही अविनाशी है कि नहीं? ये आपने कहा दोनों का नाश नहीं होता। जीव में ज्ञान है, जड़ में ज्ञान नहीं है, इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं। आया समझ? प्रश्न इतना ही होनी चाहिए, प्रश्न उत्तर सारू सो पर और न कोई, शरण आय यम से बचे आवागमन न हो। साहिब दीन दयाल गुरु, दीनों पर दया करने वाले, लाचार गरीब भरमेक भूले हुए भटके हुए अटके हुए लटके हुए, ये सब कौन है? दीन है ना, गरीब है। तो साहिब दीन दयाल गुरु दया करके ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर, वैश्यों पर, शूद्रों पर, मुगलों पर, पठानों पर, शेख सैयद, इन सब पे दया करके, चाहे जैनी हो, बुद्ध वाले हो, राधा स्वामी वाले, सब पे सदगुरुदेव ने दया करी। साहिब दीन दयाल गुरु, जवान लड़के जवान लड़कियां सब पर साहिब दीन दयाल गुरु सो पर और न कोई। उनके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा कोई दयालु नहीं है। दयालु चेतन जीव। तो कौन सा जीव? साहिब दीन दयाल गुरु। इनको अपने आप का पूरा ज्ञान हो गया, जड़ चेतन का ज्ञान हो गया। साहिब दीन दयाल गुरु सो पर और न कोई, शरण आए यम से बचे। यम कहते हैं जो हमको विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में फंसावे, लटकावे, अटकावे, है ना। शरण आए यम से बचे। तो आवागमन न होए, ना फिर स्त्री गलत भावनाओं को लेकर पुरुष के पास जाएगी, ना पुरुष गलत भावनाओं लेकर के स्त्री के पास। इसका भाव बोलिए श्री सर्वदेव की साहिब ये साखी बड़ी महत्वपूर्ण है, सबके सुनने लायक। बैठ जाओ, वहीं बैठो। नहीं, उनका प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया, बहुत अच्छी साखी है। माइक पास साहिब दीन दयाल गुरु सो पर और न होए। जो साहिब होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो कैसे होते हैं? दीनों पर दया करने वाले। कहीं कहीं कहा असरण सरल उदार, इसमें आया सोच, है ना। असरण जीवों को भी शरण में लेने वाले, उदार चित्त वाले। इसलिए दीन कौन है? ये दीन ये जीव है। अनादि, ऐसे जीव तो शुद्ध स्वरूप है, पर अनादि काल से वासना के संबंध में ये दीन बना हुआ है, दुखी। अब इसको सुखी बनाने वाले कौन है? सदगुरु। कैसे बनाते हैं? बोध दे करके, ज्ञान दे करके बनाते हैं। बोध दे, ज्ञान दे करके उसको सुखी बना देते, उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, सुखी हो जाता है। इसीलिए जीव दीन पर दया करने वाले सदगुरु ही होते हैं। और हम जो दया करते हैं, दया नहीं करते हैं, हम तो स्वार्थ साधते हैं। किसी का भी कोई काम करना हो तो पहले उसके ऊपर कि मेरा ये कर देना, तब मैं तेरा कर दूंगा। एहसान लाद के करते हैं, या मान बढ़ाई की भावना से करते हैं, या नहीं तो अपने स्वार्थ साधने के लिए करते हैं। पर सदगुरु ऐसे हैं, इनमें ना एहसान लादने की भावना है, ना मान बढ़ाई की भावना है, ना स्वार्थ साधने की भावना है।
है केवल जीव पर दया करके करते इसलिए दीन है। ये जीव को कोई शरण में नहीं लेता। मैं बताऊं, यदि पति के अनुकूल पत्नी ना हो तो उसको रखेगा, और पत्नी के अनुकूल पति ना हो तो उसको रखेगा। भाई भाई के अनुकूल ना हो तो एक दूसरे में मेल खाएगा नहीं। तो हम भाव किस पर रखे हैं? पत्नी है तो मेरा स्वार्थ सद है, भाई है तो मेरा स्वार्थ सद है, मित्र है तो मेरा स्वार्थ सद है। इस भावना से आप हम नाता लगा करके उसके साथ संपर्क जोड़ते हैं। दया स्वभाव से कहा, यदि दया स्वभाव से आप संपर्क जोड़ें तो भाई गलत हो, पत्नी गलत हो, मित्र गलत हो, कोई भी गलत हो, आप उसको संभालें। पर हम संभाल नहीं पाते, इसलिए जीव को शरण में लेने वाला कोई नहीं है। एक सदगुरु ही जीव को शरण में लेते हैं, नहीं तो जीव को कौन शरण में लेता? पति पत्नी भाव से, मित्र भाव से, देह भाव से आप एक दूसरे को शरण में लेते हो, पर कर्तव्य भाव से कहाँ लेते हो? इसे सदगुरु ऐसे हैं जो दीनों पर दया करने वाले कर्तव्य भावना से और लोगों को शरण में लेते हैं। साहिब दीन दयाल गुरु, सो पर और न कोई, उनके समान कोई दूसरा है नहीं। बहुत सुंदर एक किसी कवि ने कहा है, कर्ज लाद पर अर्ज सुने सो सब संसार अधूरे हैं, निज फर्ज समझ पर गर्ज सुने सो संत जगत में। कर्ज पहले लाद देते हैं, तब हम उसकी अर्ज सुनते हैं, उसकी प्रार्थना सुनते हैं। कर्तव्य समझ के कौन सुनता है? अभी कर्तव्य अपने स्वार्थ की पूर्ति ना हो आदमी पलट जाता। इसलिए सदगुरु ऐसे जो कर्तव्य समझ कर कि मेरा कर्तव्य है दीनों पर दया करना, इसलिए अज्ञानी जीव है, बेचारा दुखी है, लाओ इसको उद्धार कर दो, इस भावना से, स्वार्थ भावना से नहीं। इसलिए साहेब दीन दयाल सो पर और न कोई, इनके समान कोई दूसरा और है नहीं। शरण आए यम से बचे। अब शरण में जो जीव उनके पास आ जाता है, यम कहते हैं मन की वासना से वो बचा लेते हैं, कामना से बचा लेते हैं, चाहना से बचा लेते हैं, विकारों से बचा लेते हैं। जब गुरु ज्ञान देते हैं तो आदमी के भीतर मन की जो विकार है, मन की जो कल्पना है, वो खत्म हो जाती है, वासनाएं मिट जाती है। शरण आए हमसे बचे आवागमन न होए, सारी वासना मिटा दिए, सारी अज्ञानता मिटा दिए तो भावबंधन से छुड़ा देते हैं। इसलिए सदगुरु ऐसे हैं जो जीव को शरण में लेकर के अनादि बंधन से छुड़ा के मुक्त कर देते हैं, और दूसरे उनके समान कोई और है नहीं। इस साखी का बड़ा सुंदर यही था, बहुत अच्छी साखी थी वो। गुरुदेव जी की विचार ऐसा लगता है कि दिल की समान। परम पूज्य गुरुदेव जी का भी रचना है कि प्रातः काल प्रभाती में कहता है, गुरु दीन दयाल धीरज क्षमा को फल सत्यम। संत के विचार में मैं देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा से भ्रमण करते सवेरे संत महात्मा भेषधारी महात्मा लोग कहता है कि अपना आदमी, ये अपना आदमी। तुम ये आए हुए जनता किसका आदमी है? अपने अपने में जो फंसा है तो ये बंधन से हमें मुक्त कब कराए? फिर अपने अपने आदमी को दीक्षा शिक्षा देना चाहिए, दूसरों की नहीं। ये शंका समाधान आगम लगता है। आज 23-24 साल हो गया मुझे भेष लिए, केवल एक संतों की विचार सुनने के लिए कितनों से कितनों भी दुखी रहते हैं, पहुंच जाते हैं। क्योंकि बहुत आश्रम, बहुत मठाधीश, बहुत संतों की सत्संग देखा है, परंतु ये बुरहानपुर की जो विचार है वो मुझे बहुत गंभीरता लगता है। ऐसे ऐसे विचारों के अंतर्गत में हम तुम करने के बाद में मुझे बहुत दुख लगता है। सब तो उसी का। कबीर साहेब के बारे में भी, कई संप्रदाय के बारे में, धर्म के बारे में साहेब जी ने बोला,
सबके ऊपर में दया करने वाला। तो यहाँ कैसी तरह पैदा हो गया कि अपना आदमी वो है, वो अपना आदमी है, वो अपना आदमी है। इस चीजों के बारे में मैं गुरुदेव की दंडवत प्रणाम करते हुए ये उत्तर के प्रश्न क्षणिक मात्र हम दो टुक के प्रभाषा में जो कुछ देखने वाला है और सुनने वाला होते हैं, एक कबीर साहेब को हम जानते हैं। दो टुक की प्रभाषा में समझौता करने वाला कबीर साहब जिनकी अंतःकरण दीनदयाल की समान प्रभाती में जो कहा है सदगुरु बिलाल साहेब, प्रातःकाल सूर्य उदय होने के बाद अंधकार है सब मिट जाता है। तो सारी अंधकार को मिटाने वाले सदगुरु। आपका प्रश्न है या प्रवचन है? हो गया। बस इतना ही है कि आप लोग थोड़ा, मैं ज्यादा ले लिया इसके लिए मैं क्षमा चाहता नहीं, हूँ। प्रश्न होता है, प्रश्न के रूप में होता है, प्रवचन के रूप में प्रश्न शंका समाधान नहीं रखी जाती। चलो ठीक है, वही है कि अपना और ये कहते हैं इसके बारे में दो टुक। केवल दो टुक में प्रश्न बताइए, प्रश्न है क्या? प्रश्न यही है कि अपना पराया भाव है और ये बुरहानपुर वालों में जाता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं कह रहे, और बुरहानपुर वालों में है ही नहीं, ऐसे कहने हैं। नहीं। कई एक संतों के विचार को मैं सुन रहा हूँ। ये बेच रहे हैं कि ये अपना पराया भाव नहीं होना चाहिए कि बुरहानपुर वालों में क्यों है? ये कह रहे हैं। हाँ, ये है सवाल। शाही बंदगी मैंने सुबह घूमते हुए ये सब पाया है। बैठ जाइए सर। आपने किसी को उपदेश दिया कि आज से चोरी नहीं करना, उसने सुन लिया और कहने लगा नहीं करूंगा, और दूसरे दिन करता है, तो वो अपना हुआ कि पराया? किनका शिष्य हुआ? आपका हुआ कि किसी चोरी करने वाले का ही हुआ? वो बात तो सब समझ में आ रहा है ना, सुनो सुनो, अभी आगे बोलो मत। अपनी बात है जो अपनी निज की बात माने, सत्य को समझे। सीधा उत्तर उनको दो। हाँ। तो जो अपनी जाने, अपने को माने, वो अपना, और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना की तरफ जाए, समझ आने से न समझे वो वीराना। ये शाही बंदगी। जाइए। सुनो हो गया। फिर यही प्रश्न डबल मत करना पड़ेगा। नहीं डबल नहीं करते हैं हम तो सब एक हैं। संकल्प है हमारा, इंसान जितना भी संकल्प कर लिए यहाँ, फिर भी ये द्वितीय भाव की विषय आता है। मैं कई एक महात्मा तीन प्रकार के कहे हैं, कर्म तीन प्रकार के कहे हैं। ज्यादा आवाज हो रही है। दूर। हाँ, तो जो प्रारब्ध कर्म है वो समझ गए, पक्का है, भोग के छूटेगा। और जब समझ आ गए संत गुरुजनों से, गुरु महाराज की दया से, तो क्रियामान कर्म भी नहीं बनेगा। तो जो पूर्व के संचित कर्म है वो कहे हैं कि ज्ञान से क्षय होता है। तो कैसे ज्ञान से क्षय होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, ये आप कृपा करके समझाइए। क्रियामान, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। जी। क्रियामान जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जी। प्रारब्ध कर्म है, जो शरीर बन गया, दुख सुख भोग हो रहा है, प्रारब्ध है। संचित है हमारे भीतर संस्कार। ज्ञान हो जाने पर अब संस्कार जो है वो दग्ध हो जाती है। जैसे दबी हुई राख है, और राख को यदि दबी हुई अग्नि है और उसमें ईंधन ना लगाओ तो बुझ जाएगी कि नहीं? बुझ जाएगी ना, समय समय पर। हाँ, समय ले उसमें बुझ जाएगी, वो धीरे से वो बुझ धीरे से बुझ जाएगी। जाएगी। इसी प्रकार से संस्कारों को क्रियामान का संबंध न पड़े तो संस्कार दब जाएंगे। इसलिए संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि उदय होते ही संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे दबी हुई अग्नि है और उसको ईंधन न मिले तो वो बुझ जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा हम क्रियामान कर्म को नहीं कर रहे हैं, और ज्ञान के द्वारा वो दग्ध हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रारब्ध नहीं बना है। वो कर्म बन जाता, प्रारब्ध कर्म बन जाता, तब तो भोगना पड़ता। केवल संस्कार है।
जैसे मेरे भीतर में चोरी के, बेईमानी के गलत संस्कार बड़े पड़े हैं संस्कार भी। उनको यदि ईंधन मिल जाए तो मैं क्रियामान कर लूंगा, और यदि हमने उनको दबा दिया वहीं तो कुछ होगा क्या? बुझ गए। जैसे कोई आदमी है पहले जो है, और अनेक प्रकार के दुर्गुण दुराचार भीतर में संस्कार भरे, आज ज्ञान होने पर साफ हो गए। संचित तो थे, संस्कार तो हैं, पर उन संस्कारों को ज्ञान के द्वारा वो दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से संचित कर्म जो है ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। तो वो कर्म नहीं बना है अभी, केवल संस्कार है। उसको कर्म कहा गया है कि क्रियामान संचित प्रारब्ध है, पर वो अभी संस्कार रूप में है। जब वो कर्म हो जाएगा तो फिर गड़बड़ जाएगा। जैसे फूल है, केवल फूल फल नहीं बना, फूल खिला हुआ है, फूल को तोड़ दो फल बनेगा? नहीं बनेगा। इसी प्रकार से हमारे भीतर संचित संस्कार कैसे कैसे भरे हैं, कई प्रकार के संस्कार भरे भीतर में, कबाड़ा ही तो भरा है। आज ज्ञान के द्वारा समझ समझ के उसको हटा दो, दबा दो, समाप्त हो जाएगा। इसलिए संस्कार नष्ट हो सकते हैं, कर्म नष्ट नहीं होते। और प्रारब्ध को जो शरीर बन गया है वो भी भोग नहीं पड़ेगा, कोई भजन भक्ति से समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान अग्नि से संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं, अर्थात संस्कार नष्ट होकर के अच्छे संस्कार नहीं गलत जी। 120 साल शरीर विशाल के बाद शरीर छोड़ दिए मगर में। रामस्वरूप साहब 78 में शरीर छोड़ दिए, कालपुरन साहब 32 में शरीर छोड़ दिए। मेरा को प्रश्न है कि वो लोग ज्ञान में परिपूर्ण है, हमें लोग मानते हैं, लेकिन उनका वासना मिट जाने के बाद कितने दिन उनका शरीर भुगते हैं और उनको समझ में आते हैं कि इस दिन हम शरीर छूट जाते हैं। मेरा प्रश्न है, अगर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो लोगों को ज्ञान बांट रहा, फिर उनका जन्म समाप्त में होता है एक दिन। कभी भी 120 साल बिताया, उसको ज्ञान पहले प्राप्त हुआ, 80 साल में प्राप्त हो सकते हैं, 90 में प्राप्त हो सकते हैं। शरीर को 120 साल तक वो रुकाया, वो कैसे, उसका प्रमाण कैसे है? वो ज्ञान के बाद कितने समय तक वो शरीर रहते हैं? ज्ञान हो गया, वासना मिट गया, फिर भी उसका प्रारब्ध कितने समय तक उसका, वो जितने दिन के कर्म संस्कार लेके आए उतने दिन उनका प्रारब्ध होगा। उन्होंने अपने संस्कार को दग्ध कर दिया, पर प्रारब्ध के आधार पर वो जितने दिन का प्रारब्ध उतने दिन शरीर रहेगा। जैसे पंखा की बटन दबा दिया, बटन को दबा दिया, परंतु बटन तो दब गई, पर वेग से चलता है कि नहीं? कितना, जितना उसका वेग है तब तक वो चलेगा, अपने आप रुक जाएगा। ऐसे जितने कर्म संस्कार का वेग लेकर के शरीर आया है, शरीर तो छूट गया, वो संस्कार तो खत्म हो गए, परंतु उस वेग के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर वो उतने दिन शरीर चलेगा, अंग शरीर समाप्त होगा। और एक प्रश्न सर, जो संस्कार तो पहले से दग्ध कर दिए, वो समझ में हम अभी कर्म करते हैं ना साहब जी, क्रिमान में वो प्रारब्ध बन जाते हैं, और इसी जन्म में हमको ज्ञान आ गया और वो काम नहीं करना है, वो कैसे मिट जाते हैं? वो प्रारब्ध का कर्म, वो भी प्रारब्ध बन जाते हैं शायद। प्रारब्ध तब बनता है जब शरीर बन गया और शरीर में दुख सुख भोग आने लगे, तब वो प्रारब्ध बनता है। पाप पुण्य कर्म है, शुभाशुभ संस्कार है, सुख दुख भोग। पाप पुण्य क्रियामान है, शुभाशुभ संचित है, सुख दुख प्रारब्ध है। इसलिए ये पाप पुण्य कर्म, ये क्रियामान, ये कर्म है, और शुभाशुभ ये संस्कार है संचित हमारे भीतर में जो शुभाशुभ है, और उससे जो शरीर बन गया प्रारब्ध का भोग, वो सुख दुख जो भोग आते हैं वो प्रारब्ध के भोग हैं। वो जब तक हमारा शरीर है तब तक हमें वो भोग भोगने पड़ेंगे। शरीर समाप्त हुआ, प्रारब्ध भी समाप्त। की कृपया से आगे जाने का क्या होगा, पीछे जाने का ये सुनने को मिला, और मेरा प्रश्न नहीं आया मुझे खुद पूछना। मेरा प्रश्न है कि इस शरीर में गिरने से या मारने से पीड़ा जब लगता है तब दर्द होता है, ये क्यों होता है? एक प्रश्न, किन कारणों से?
दूसरा प्रश्न, छोटा प्रश्न है, दूसरा करता हूँ, याद रह जाए। दूसरा ये प्रश्न है कि मैं मेरे आधार पर तो मैं सबको समान दर्द नहीं मानता कि सबको पीड़ा बराबर हो, उसी जोर से तो कम ज्यादा मानता हूँ कि कम ज्यादा होती है क्या, घट बढ़ सकती इसी शरीर में किसी प्रकार की चोट लगने पर शरीर को पीड़ा होती है, ये कैसे मालूम होता है, क्यों होता है? शरीर को जब चोट लगती है, सत्ता चेतन की है और चेतन वहाँ बैठा हुआ है इस शरीर में। खून का संचार पूरे शरीर में है, सत्ता उसकी पूरे शरीर में है। इसलिए चेतन इसे महसूस कर लेता है कि मुझे चोट लगी है, मेरे पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है, जिस जगह भी चोट लगी है उसमें जो दर्द हो रहा है वो चेतन महसूस करता है। चेतन की सत्ता के कारण से वो दर्द महसूस होता है, अन्यथा नहीं। पहला प्रश्न का उत्तर मैं 60 में उत्तर देता हूँ, ये मैं बहुत बढ़ाता हूँ। दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि क्या चोट का दर्द कम ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। ये हमारी एक तो व्रति पर निर्भर करता है कि व्रति हमारी जिस प्रकार की उस समय चोट कम ज्यादा महसूस होती। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप जंगल में हैं, कोई सर्प या सिंह आपके पीछे पड़ गया, आप भाग रहे हैं तेजी से, पैर में कांटा चुभ गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे पैर में कांटा चुभा, दर्द भी महसूस नहीं होता उस समय, क्योंकि आपको इतना भय है उस सर्प का, सिंह का, कि मेरी जान चली जाएगी। इसलिए आपकी व्रति अभी लगी हुई है वहां पर, इसलिए ये दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं कि यहाँ पर फिर अरे यहाँ दर्द कैसे हो रहा है, देखा तो कांटा चुभा है, ये व्रति के आधार पर है। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इसी कारण से जीव को एक ऐसी कायम किया है। कम ज्यादा चोट इसीलिए महसूस होती है। सहन दूसरे यह है कि किसी किसी के शरीर में सहन शक्ति अधिक होती है और किसी के शरीर में सहन शक्ति कम होती है। जो सहन शक्ति विशेष रखता है उसे दर्द कम महसूस होता है, और जो सहन शक्ति जिसको नहीं हो पाती है उसको दर्द ज्यादा महसूस होता है। बस उसका ये कारण। एक सर्प है, उसके मुंह में डेडर है, वो डेडर चिल्ला रही है। यदि सर्प डेडर को छोड़ देता है तो भूखा रहता है, और डेडर को यदि खाता है तो डेडर मर जाती है। न तो डेडर ने मरना चाहिए और न सर्प ने भूखा रहना चाहिए। बस मेरा प्रश्न इतना ही। डेडर एक तो भाषा डेडर जो है यहाँ की भाषा नहीं है, खैर कहीं की भी होगी। मेंढक समझ लो उसे। मेंढक समझ। हाँ, डेडर मेंढक। मेंढक के खाने से सर्प मरता भी नहीं है, इसलिए हम समझ लें ये भी एक गलत होगा। मूल बात यह है, एक महापुरुषों कहा गहे सांप छू छुंदुर केरी, उगलत लीलत पीर घनेरी। ऐसा प्रमाण आता है कि छुछुंदर जो होता है उसको यदि सर्प पकड़ ले और सर्प अगर छोड़ देता तो अंधा हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया हूँ भाई, जो सुनी बात है वो बता रहा हूँ। और यदि उसे खा लेता है तो सर्प मर जाता है। लेकिन महापुरुषों ने लिखा है कि अगर वह पानी में डूब करके उस छुछुंदर को छोड़ देता है तो ना तो अंधा होता है और ना ही मरता है। तो वहाँ का पानी से तो उनका है, लेकिन यहाँ पानी क्या है
विवेक के द्वारा यदि हम कोई कार्य करते उसके ऊपर पहले उसका उत्तर दो, सीधा सीधा वाला हैं तो उत्तर मेंढक भूखा रह जाए, वो सर्प भूखा रह जाए, पर मेंढक नहीं मरना चाहिए। सर्प ने भी वो हाँ सुनो ना, पहले सुनो अपना को। वो फिर दूसरा कहना उसका प्रश्न हम सिद्धांत में घटाएंगे। अच्छा ये पहले व्यवहारिक बात है। ठीक। हाँ जो है, भले ही सर्प भूखा रह जाए पर मेंढक नहीं मरना चाहिए। क्यों नहीं मरना चाहिए? कि मेंढक की जान जाएगी, पुनः नहीं आएगी, और सर्प को तो दूसरा भी भोजन मिल सकता है। जी सर्प को दूसरा भी भोजन मिल सकता है, पर मेंढक की यदि जान चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। इसलिए भले ही मेंढक भूखा रह जाए, वो सर्प भूखा रह जाए, पर मेंढक नहीं मरना चाहिए। ये जीव दया कर पाइए, पंडित करो एक। अब रही बात है कि सर्प भी ना मरे और मेंढक भी ना मरे, ये जो है एक वो पद है। वो पद कैसे, अब सर्प मेंढक पर ले लिए है आपने, पर दूसरा पद ऐसे है, मैं उसको बताता हूँ। सांझ भया दिन ढल गया, वो पहली बात तो मैंने समझा दिया ना, माला माहुए ना सबको, कि भले ही सर्प भूखा रह जाए पर मेंढक ना मारे, क्योंकि मेंढक की जान गई तो वापस नहीं आएगी, और सर्प को तो दूसरा भोजन मिल जाएगा। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से हो गया। अब यदि कोई सर्प खा रहा है तो आप उसको बचाइए, सर्प को दूसरा भोजन मिलेगा, आपको पाप नहीं लगेगा, पर मेंढक को बचाओगे तो आपको पुण्य लगेगा। अब भाई दूसरा की सांझ, वो जो आप कह रहे सर्प में न मरे और मेंढक भी नहीं मरे, तो पद ऐसे है, एक आपने सर्प मेंढक पर लिया है। सांझ भया दिन ढल गया, बाघ न घेरी गाय, और गाय बिचारी ना मरे, और बाघ भी भूखा ना जाए। ये बात वही है, यहाँ सर्प का ले लिया, यहाँ मेंढक के ले लिए। तो सांझ भया दिन ढल गया, बाघ ने घेरी गाय, और गाय बिचारी ना मरे, गाय भी नहीं मरना चाहिए, और बाघ भी भूखा नहीं जाना चाहिए। एक है पहेली, पहेली के रूप में। तो ऐसा कभी हो सकता है? गाय बिचारी ना मरे और बाघ न भूखा जाए, ऐसे कभी होगा क्या? नहीं, बताइए ना कोई। नहीं हो सकता, और सिद्धांत की दृष्टि से होता है। सांझ भया दिन ढल गया, जब प्रारब्ध का अंत होता है तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होते होते वृद्ध अवस्था आती है। दिन ढल गया माने आखिरी अवस्था आ गई, तो बाघ न घेरी गाय, मृत्यु रूपी बाघ है और गाय रूपी जीव है, जीव को मृत्यु ने घेरी। और जीव अविनाशी ना मरे, बाघ न भूख, और क्या कहते हैं कि गाय बिचारी ना मरे, भाग न भूखा जाए, है ना। तो गाय क्या है? जीव तो अविनाशी, वो तो मरते नहीं, और बाघ भी भूखा नहीं जाता, क्योंकि मृत्यु तो होके रहेगी, प्रारब्ध का भोग है, वो तो होगी। उसका भाव ये, जीव तो अविनाशी, वो तो मरता ही नहीं, गाय बिचारी ना मरे, वो तो अविनाशी, और बाघ ना भूखा जाए, और बाघ कहते हैं मृत्यु, ये तो होके ही रहेगी, वापस तो होगी नहीं, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये आध्यात्मिक अर्थ है इसका, तो इसलिए वो मेंढक पर उन्होंने घटा दिया है। पर मेंढक की बात व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो भले ही बाघ वो सर्प भूखा रह जाए तो रह जाए, परंतु मेंढक नहीं मरना चाहिए, मेंढक को बचाओ। मतलब इसमें हमारा कहना यह है कि जब उसके भय में है तो वो अपने शरीर के लीजिए, एक विचार तो करो। हाँ, अपने शरीर के ऊपर लीजिए। हाँ, अपने शरीर तो उसके मुंह में है। अरे वो तो पहले बता दिया भैया, अभी तो मैंने अर्थ बताया नहीं, गाय का रूप ले लिया, दूसरा उस भाव को उसी रूप में लिया कि गाय बिचारी ना मरे और बाघ ना भूखा जाए। गाय भी नहीं मरना चाहिए और बाघ भी भूखा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बाघ कौन है? मृत्यु, वो तो वापस जाएगी नहीं, और गाय है जीव, अविनाशी जीव है, किसका नाश होता ही नहीं। ये तो भाव मैंने सैद्धांतिक भाव से अर्थ बताया इसका। अब लोग व्यवहार की दृष्टि से यदि कहो तो भले ही जो है और मेंढक सर्प भूखा रह जाए तो रह जाए, और मेंढक को बचाओ, क्योंकि सर्प के लिए दूसरा भी भोजन मिल जाएगा, पर मेंढक की जान चली जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। आपके साथ वो है और कोई जानवर उसको पकड़ रहा है तो आप बताओगे कि नजदीक लीजिए। नहीं, कोई जानवर, किसी प्राणी को कोई जानवर पकड़ रहा है तो आप उसको बचाओगे कि नहीं?
बचाने के लिए तो है, पर वो उसने जब मुंह में पकड़ लिया तो वो उसको नहीं छोड़ रहा है, वो भूखे हैं। वो नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ पकड़ लिया है। और आपका कर्तव्य क्या है? भाई वो तो फिर इधर सड़क के दौरे में देखा है कि जीव ही जीव को खाए, जीव ही जीव की रक्षा। अरे उधर की मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। जहाँ ये शब्द है उसको आपके साथ प्रत्यक्ष दीजिए। आपके सामने यदि किसी को कोई प्राणी खा रहा हो तो आपका कर्तव्य क्या है? जीव दया कर पाइए, हाँ, बचा उसकी रक्षा करो, हाँ, है कि नहीं? उसको रक्षा करो, बचाइए, आपका कर्तव्य है। फिर वो भूखा रह जाता है ना। तो भूखा कर उसको दूसरा भोजन तो मिल जाएगा, उसकी जाने से उसका पेट भरेगा क्या? उसने तो किसी समय उसको भोजन भी मिलना चाहिए। हमारा ये उत्तर है कि जब हाँ। मेंढक को छोड़ रहा। अरे यहाँ भंडारा में बुला लेंगे ना, यहाँ 1 हफ्ता का भंडारा चल रहा है, इतना भी क्या है। हाँ, बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। ठीक है, आप नेक्स्ट सवाल रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है आपका कुछ शंका किए हैं, नीचे में साथी है, अपना नाम लिखे नहीं है, पर मेरा ऐसा लक्ष्य है कि शायद ये सफल साहब जी के बुधगार हैं। भेष की पूजा होती है या ज्ञान की? यदि ज्ञान की पूजा होती है तो पीछे क्यों बैठाया जाता है? कबीर प्रमाण कर बंदगी विवेक की, भेष धरे सब कोय, सो बंदगी वही जान दे जहाँ शब्द विवेक न होए। कि नहीं, कई स्कूलों के विद्यार्थी रहते हैं और उसमें उनकी यूनिफॉर्म अलग अलग होती है जी। तो नंबर देने वाला उनके योग्यता देख के नंबर देता कि यूनिफॉर्म देख योग्यता, इसलिए योग्यता होती है। योग्यता के आधार पर व्यक्ति के पास योग्यता होनी है। साधना है, वैराग्य है, ज्ञान है। साधना वैराग्य और ज्ञान से उसकी मोक्ष होगा। अब ये भेष क्यों है? ये यूनिफॉर्म है, ये डिपार्ट का एक चिन्ह है। और जब स्कूल में आप पढ़ोगे तो कुछ ड्रेस तो बनाना पड़ेगा कि नहीं है? ये यूनिफॉर्म है। पूजा होती है, काय की होती है? उसके योग्यता की होती है। योग्यता ही पूज्य होता, श्रेष्ठ होता है, बात यही है। परंतु ये प्रश्न तो अपने में करना चाहिए ना अलग से। साधु जीवन में आए 50 वर्ष हो गया, भक्त भक्ति करते हैं 50 वर्ष हो गया, गाली गलौज ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्या कारण? समाधान करें। उसके पास साधना नहीं है। गाली गलौज का तो साधना नहीं है। साधु 50 से 70 वर्ष हो गए साहब जी। साधना नहीं बदलता ही तो है। कौन है पंचम साहब? उसके पास साधना नहीं है, उसकी आदत गंदी पड़ी हुई है और उस आदत को सुधारना नहीं चाह रहा है। अगर पुरुषार्थ करके सुधारना चाहता आदत सुधार सकता था, लेकिन आदत सुधारने की तरफ लक्ष्य नहीं है, गंदी आदत पड़ी हुई है। इसलिए चाहे 50 नहीं, पूरा जीवन ही क्यों न बीत जाए, भक्त हुए चाहे साधु हो चाहे भक्त हो, जिसकी जो आदत जाए नहीं जी से, नीम मीठी लगती नहीं, चाहे खाओ गुड़ घी से। क्योंकि सुधार की तरफ लक्ष्य ही नहीं है। सुधार की तरफ लक्ष्य होना होने कारण गाली गलौज करता है।